हजरात, अब सच्चे लोग कौन हैं? सच्चे लोग अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम, सच्चे लोग तमाम शुहदाए इस्लाम, सच्चे लोग तमाम सिद्दीकीन, सच्चे लोग तमाम औलिया अल्लाह। इनके रास्ते को जब हम अपनाएंगे तो हम फलाहो कामयाब हो जाएंगे, बेशक हम कामयाबो कामरान हो जाएंगे। और अल्लाह का डर हमारे दिल में उससे पहले पैदा होना चाहिए। खुदा का खौफ हमारे दिलों के अंदर भर जाना चाहिए। जब खुदा का खौफ हमारे दिल के अंदर भर जाएगा, हमारे दिलों में खौफ खुदा जब पैदा हो जाएगा, तो हमारे जो बुरे अमल हैं वो नेक में बदलते हुए नजर आएंगे। बेशक जो हम बुरे काम कर रहे हैं उनकी तरफ से हट जाएंगे और नेकियों की तरफ हम दौड़ते चले जाएंगे। हजरात, एक मरतबा फिर अपने नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए, और जितनी मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे उतना सवाब बढ़ता चला जाएगा, सवाब में इजाफा होता चला जाएगा। हजरात, सबसे पहले दुरूद पाक की एक फजीलत समाअत करें, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हजरात, तफसीर रूहुल बयान में एक वाक़या दर्ज है। एक ज़ईफ़ा औरत थी जिसका एक शहजादा था, उसका इंतकाल हो गया। जवान लड़का था, वो दुनिया से फौत हो गया, वफात पा गया। लोग उसको कब्रिस्तान लेकर के गए, वहां जाकर के उसको दफन कर दिया। दफन करने के बाद सब के सब वापस चले आए। ज़ईफ़ा जो वालिदा थी उस बेटे की, वो सो गई। रात में बिस्तर पर पहुंच करके नींद की दुनिया में पहुंच गई, और जब वो सो गई तो ख्वाब के आलम में देखती है कि उसके बेटे की कब्र के ऊपर अज़ाब इलाही नाजिल हो रहा है। उसका बेटा अज़ाब इलाही में मुस्तगरक है, उसकी कब्र पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है, अज़ाब इलाही का नुज़ूल हो रहा है। हज़रात, ज़ईफ़ा चूंकि उस बेटे की माँ थी, बड़ा घबरा गई और जो है वो फौरन नींद से बेदार हो गई। आँख खुल गई, ज़ईफ़ा को अब नींद ना आई, सारी रात रोती रही। पूरा दिन गुजर गया, और जब दूसरी रात आई तो ज़ईफ़ा फिर बिस्तर के ऊपर पहुंचती है, फिर ख्वाब की दुनिया में पहुंच गई। नींद जब आ गई तो ख्वाब के आलम में चली गई। जो ख्वाब देखती है तो आज ये देख रही है कि उसके बेटे की कब्र है और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, खुदा की रहमतों की बारिशों का नुज़ूल हो रहा है। ज़ईफ़ा ने पूछा, बेटा मामला क्या है, राज क्या है, बात क्या है? जब हमने तुझको कल ख्वाब में देखा था तो तेरी कब्र पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा था, अज़ाब इलाही में तू मुस्तगरक था, लेकिन आज तू है खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, तेरी कब्र पर रहमतों की बारिशों का नुज़ूल हो रहा है। क्या राज है बेटा, क्या मामला है? अर्ज करता है, अम्मा जान, मर्रा रजुलुन अलल मकबरा, एक शख्स मेरी कब्रिस्तान से गुजरा, एक शख्स मेरी कब्रिस्तान से गुजरा। फसल्ला अलन नबी, जो नबी पर दुरूद पाक पढ़ता हुआ जा रहा था। व सवाबहा लिल अमवात, और उसने उस दुरूद पाक का सवाब हम सारे मुर्दों के हवाले कर दिया। अल्लाह ने उसी दुरूद पाक की बरकत से अजाब को उठा लिया और रहमतों का नुज़ूल कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक मेरे प्यारे अजीज भाइयों, वो दुरूद पाक की फजीलत है। उलमाए जमहूर फरमाते हैं, किताबों की तारीखी किताबों से मालूम चलता है कि जुमे के दिन सबसे ज्यादा नेक अमल कबूल होते हैं, और उन तमाम नेक अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो दुरूद पाक का है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, एक बात और बताते चले दुरूद पाक के मुताल्लिक से। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, दुनिया में तमाम अमल हैं, तमाम इबादतें हैं। रोज़ा भी एक इबादत है, नमाज भी एक इबादत है, हज भी एक इबादत है, ज़कात भी एक इबादत है। हज़रात, अलगरज तमाम गरीबों की मदद करना ये भी बेहतर काम है। जो भी दुनिया में इबादतें हैं, अगर आपने दिखावे के लिए की, रियाकारी उसमें हो गई तो आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, वो कुछ भी आपका कबूल नहीं होगा, सारी की सारी आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे अजीज भाइयों,
भाइयों, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, दुरूदो सलाम एक ऐसा अमल है मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अगर हम दिखावे के तौर पर भी पढ़ें कि हमको कोई कहे कि हाँ ये सलामी है, ये सलाम पढ़ने वाला है, हम दिखावे में खूब दिल के अंदर ये अहद हो, दिल के अंदर ये रिया हो कि हम दिखावे के लिए सलाम पढ़ रहे हैं, हम दिखावे के लिए दुरूद पढ़ रहे हैं, मेरे प्यारे अजीज भाइयों, फिर भी वो दुरूद और सलाम रब की बारगाह में कबूल होता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, कोई भी आप नेक अमल करें, अगर दिखावा हो गया तो वो आपके मुंह पे मार दिया जाएगा, वो रब की बारगाह में कबूल नहीं है। लेकिन अगर आप दुरूद और सलाम दिखावे के तौर पर पढ़ेंगे फिर भी आपका कबूल होगा। वो दुरूद और सलाम में फजीलत है, अल्लाह ने बरकत रखी है, तो हमको कसरत के साथ अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, हमने कुरान मुक़द्दसा की जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा है अल्लाह से डरो। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, अगर अल्लाह से हम डर गए हम कामयाबो कामरान हो जाएंगे। अल्लाह का डर हमारे दिलों में अगर पैदा हो गया तो हम फलाह पा जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, अब अल्लाह का डर हमारे दिलों में कहाँ रहा? अल्लाह का डर हमारे दिलों से निकलता चला जा रहा है। खौफे खुदा से हमारा दिल जो है वो दूर होता चला जा रहा है। ये दिल जो है तमाम गंदे कामों में मुलब्बिस हो चुका है। ये दिल जो हमारे हैं ये काले पड़ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, मेरे तमाम हुसैनी भाइयों, ये इमाम हुसैन के नाम से महफिल सजाई गई, रचाई गई। इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला यजीद और उसके सिपाही थे। यजीद के हुक्म के ऊपर, यजीद की साजिश के ऊपर आपको कत्ल किया गया, आपके अहलो अयाल को कत्ल किया गया, आपके साथियों को शहीद किया गया। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, यजीद की बैत इमाम हुसैन ने कबूल नहीं की थी। यजीद की सरदारी, यजीद की हुकूमत, यजीद की सल्तनत को इमाम हुसैन ने माना नहीं था। आपने यजीद के हाथ पर अपना हाथ न दिया था। क्यों न दिया था? यजीद में कमियां क्या थी? यजीद बड़ा फासिको फाजिर था, यजीद बड़ा गंदा था, बड़ा घिनौना था, उसके अंदर बड़े बुरे बुरे अमल थे। उन तमाम अमलों में से एक बुरा अमल यह भी था, वो नाच का बड़ा शौकीन था, नाच देखा करता था। नाच किसका देखा करता था? आज नाच के शौकीन हम और आप भी हैं। हम में से भी बहुत से लोग हैं जो नाच के बड़ा शौकीन हैं। डीजे बज जाए तो फौरन चले जाते हैं, रंडी आ जाए तो फौरन उठ करके भाग जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो नाच के शौकीन हम में भी पाए जा रहे हैं। नाच का शौकीन यजीद भी था, दारू का शौकीन यजीद भी था, शराब का शौकीन यजीद भी था, और शराब के शौकीन हमारे मुआशरे में भी हैं। हमारे मुसलमान भाई भी हैं जो शराब के आदिद हैं, बड़ा शौक व ज़ौक़ के साथ शराब पीते हैं। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो यजीद जो नाच देखता था वो बंदरों का नाच देखता था। लेकिन आज इंसान जो नाच देख रहा है, जो अपने आप को मुसलमान कहला रहा है, वो अगर नाच देख रहा है तो वो औरतों का नाच देख रहा है। मादअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो मालूम ये चल रहा है कि हम हुसैन के नहीं बल्कि यजीद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाज आ जाओ, वरना कब्र की मंजिल बड़ी करीब है। कब्र में बहुत पछताओगे जब फरिश्ते गुर्ज लेकर के तुम्हारे ऊपर टूटेंगे। जब तुम्हारे ऊपर गुर्ज पड़ेंगे तब बड़ा पछताओगे कि हाँ, हमने क्या किया है। दुनिया के ऊपर बुरे अमल न किए होते, दुनिया के ऊपर घिनौने काम न किए होते, दुनिया के ऊपर जिना न किया होता, दुनिया के ऊपर हमने शराब न पी होती। शराब यजीद भी पीता था, जिनाकारी यजीद भी करता था, नाच वो भी देखता था। अब फर्क सिर्फ इतना रह गया है, नाच हम भी देख रहे हैं, शराब हम भी पी रहे हैं, और तमाम गुनाहों में हम भी मुलब्बिस हैं। लेकिन उसमें और हम में फर्क ये है कि वो जायज समझ करके करता था, वो जिना को जायज कह रहा था, शराब को जायज कह रहा था, नाच कूदने को जायज कह रहा था। लेकिन हम नाजायज समझ करके कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, हम खूब जान रहे हैं ये शराब गंदी चीज है, ये शराब घिनौनी चीज है, ये तमाम बुरे अमल, जिनाकारी, ये जुआखोरी, जुआ खेलते हैं, ये सब के सब बुरे अमल हैं। लेकिन फिर भी हम इनमें घिरे हुए हैं। वजह क्या है? रीजन क्या है? इससे मालूम ये चलता है कि हमारे दिलों से खौफे खुदा निकल चुका है, हमारे दिल खौफे खुदा से खाली हो चुके हैं। अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर भरो, अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पेवस्त कर लो। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने आकर के कहा, आए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई हैं, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह हैं। अब्दुल्लाह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता है, आए अब्दुल्लाह,
सुनो सुनो, मेरे साथ एक वाकया पेश आया है। वाकया यह है कि मेरी बीबी का इंतकाल हो गया, मेरी बीबी दुनिया से कूच कर गई, फना हो गई, उसकी वफात हो गई। उसको मैं जाकर के कब्र में दफन कर आया। दफन करने के बाद घर वापस आ गया। जब घर आ गया तो याद आया कि हम रकम की थैली अपनी बीबी की कब्र में भूल करके आ गए हैं। मेरी रकम की थैली मेरी बीबी की कब्र में गिर गई है। वो फौरन तमाम उलमाओं के पास गया, तमाम लोगों से मशविरा जाकर के किया कि हजरत ऐसी बात है, हमारी रकम की थैली हमारी बीबी की कब्र में गिर गई है, लिहाजा ऐसा करो चल कर मेरे साथ में चलो और मेरी रकम की थैली निकलवा दो। लेकिन सारे लोगों ने इनकार कर दिया। आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं सबसे आखिर में अपने शहर काजी के पास गया, जो मेरे शहर का काजी था, उसकी बारगाह में जब मैं पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि ऐ शहर काजी, मेरी रकम की थैली मेरी बीबी की कब्र में गिर गई है, लिहाजा आप ऐसा करिए मेरे साथ में चलिए, मैं रकम की थैली अपनी निकाल लूं। वो काजी ये शहर तैयार हो गए, वहां से रवाना हो गए। बीबी की कब्र के पास पहुंचता है, मट्टी को हटाता है, मट्टी को हटा दिया। अब जब लकड़ियों को हटाया तो देखता क्या है, एक खौफनाक मंजर उसकी आंखों ने मुलाहिजा किया। वो खौफनाक मंजर क्या था? वो मंजर ये था कि उसकी बीबी के जो सर के बाल थे वो सांपों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, और वो सांप आग के बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। और वो उसकी बीबी के जो सर के बाल हैं सांपों की शक्ल इख्तियार कर ली, पूरे जिस्म में लिपट गए, पूरे जिस्म को जकड़ लिया। अब उसने कहा कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो चूंकि दुनिया पर मेरी बीबी थी, मुझको तरस आ गया, रहम आ गया, मैंने कब्र में छलांग लगा दी। जब मैं कब्र में कूद गया, मैंने सोचा और मैंने चाहा कि अपनी बीबी को इस अजाब से छुटकारा दिला दूं, इस अजाब से निजात दिला दूं। ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो मेरी बीबी के सर के बाल थे उसके जिस्म से लिपटे हुए थे, उसके जिस्म को जकड़े हुए थे, मैंने चाहा कि इनसे आजाद कराऊं। मोहब्बत थी, वो मेरी बीबी थी। कब्र में कूद गया। जैसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उसके बालों को मैंने छुआ, फिर उसके बाद मुझको कुछ नजर आया। अल्लाह अकबर। और जो शहर काजी था उसको 8 दिन तक वो बेहोश पड़े रहे। अल्लाह अकबर। 8 दिन तक शहर काजी बेहोश रहे, उनको होश ना आया। लेकिन अब्दुल्ला अब्बास, जब मुझको होश आया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ की सारी उंगलियां जल करके खाक हो गई हैं, राख हो गई हैं। अल्लाह अकबर। उसके अलावा मैंने कुछ न देखा। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो आज तो दुनिया पर हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास कुव्वत भी है, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास जाहो जलाल भी है, हम चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन कल मरने के बाद कब्र में क्या होगा इसके बारे में सोचो। जब रात में बिस्तर पर जाओ तो कब्र का ख्याल करो, कब्र के बारे में सोचो। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, जब कब्र के बारे में सोचोगे, खौफे खुदा दिल में पैदा होगा, शैतानियत दिलों से भागती हुई नजर आएगी, शैतानियत दिलों से निकलती हुई नजर आएगी, शैतान भाग जाएगा। खौफे खुदा जब दिल के अंदर पैदा होगा मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो हम सच्चे नमाजी भी बन जाएंगे, हम सच्चे रोजादार भी बन जाएंगे, तमाम नेक अमल हमारे किरदार में आ जाएंगे, हम तमाम नेक अमलों के ऊपर अमल करने लगेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दीनी भाइयों, हम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें, अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करें। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, अभी वक्त है और हम अगर चाहें तो हम सुधर सकते हैं, अभी हम संभल सकते हैं, अभी हम बहुत दूर हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं। लेकिन हम कोशिश जब करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे। अगर मैं अभी हाथ उठवाऊं कि इस मजमे में, पूरे मजमे में वो लोग हाथ उठा दें जो लोग नापाक हैं, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। और क्या नापाक नहीं होंगे? बहुत से लोग नापाक भी होंगे इस मजमे में। ये हुसैन की महफिल है, यहाँ तो आना चाहिए तो पाको साफ होकर के आना चाहिए। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं। पहले के दौर में जब लोग महफिलें कराते थे तो मैंने देखा है बड़ा एहतिमाम करते थे, उसमें ये वो छिड़कने वाले इतर वगैरह लाते थे, और सारे लोग जो सुनते थे उन सब के इतर वगैरह लगाई जाती थी, खुशबुओं से मुअत्तर की जाती थी महफिल पाक। लेकिन ये अब सब कुछ नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है जब लोग पाको साफ आ ही नहीं रहे हैं। जब जिस्म मैला है और फिर उस जिस्म के अंदर जब दिल गंदा है तो ऊपर से खुशबू लगाने से फायदा क्या है? तो मेरे प्यारे अजीज भाइयों, हम अपने आप में सुधार पैदा करें। हम तो बड़ा मुंह फाड़ करके कह देते हम तो हुसैनी हैं, हम तो हुसैन पाक की महफिल सुनने के लिए आए हैं। अच्छी बात है,
बेहतर बात है, आना भी चाहिए, लेकिन पाको साफ होकर के आना चाहिए। हम और आप अपने आप को भी पाक करें, अपने कपड़ों को भी पाक करें और अपने दिलों को भी साफो सुथरा करने की कोशिश करें। आज हम कहां पहुंचते चले जा रहे हैं? कहने को तो बहुत कुछ है, एक भाई दूसरे भाई से नहीं बन रही है, अल्लाहू अकबर, एक खानदान की दूसरे खानदान से नहीं बन रही है, मोहल्ले में घर है, जब सगे भाई आपस में एक नहीं है तो फिर मोहल्ला और गांव, ये शहर, ये डगर डगर और नगर नगर, इनका क्या कहा जाए। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, एक माँ के पेट में हम पैर फैला करके सोए हैं दोनों भाई, लेकिन अल्लाहू अकबर, ये दुनिया के लालच में, दुनिया के चक्कर में हम ऐसा मुस्तगरक हो गए हैं, ऐसा लालच में डूब गए हैं कि हमारा भाई हमको नजर नहीं आ रहा है कि अल्लाहू अकबर। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, हम कहां थे कहां पहुंचते चले जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करें। अगर आप सुधर गए तो अल्लामा ताऊस का वाक़या याद करें। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, अल्लामा ताऊस बहुत बड़े अल्लाह के जलीलुल कद्र जो है, अल्लाह के बहुत चहीते वली हैं। हजरत अल्लामा ताऊस अलैहि रहमत व रिदवान को जो है लोगों ने चाहा कि अल्लामा ताऊस के ईमान के ऊपर डाका डाला जाए। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो उस शहर की जो फाहिशा औरत थी उसको तैयार किया, आए औरत फाहिशा, तू अल्लामा ताऊस के ईमान के ऊपर डाका डाल दे। अगर तूने डाका डाल दिया, तू कामयाबो कामरान हो गई तो हम तुझको मालो दौलत से नवाज देंगे, इनामो इकराम से नवाज देंगे। उस औरत ने ऐसा ही किया। अल्लाहू अकबर। अब अल्लामा ताऊस कौन है? अल्लामा ताऊस के बेटे ने, आपके शहजादे ने आपसे कहा, अल्लामा ताऊस ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे बेटे, मेरी एक वसीयत है, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, जब मैं दुनिया से फौत हो जाऊं, दुनिया से इंतकाल कर जाऊं, तो मुझको दफन कर देना। दफन करने से पहले पहले रोना मत, आंसू मत बहाना। अल्लाहू अकबर। और दफन करने के बाद चले आना, फिर 24 घंटे के बाद और कुछ लम्हे के बाद, कुछ मुद्दत के बाद मेरी कब्र को फिर से खोदना। अल्लाहू अकबर। मेरी कब्र को खोदना, अगर मुझको वहां पाना तो रोना, और अगर ना पाना तो अल्लाहू अकबर, तो मुस्कुराना। यही हुआ। जब अल्लामा ताऊस का इंतकाल हुआ, अल्लामा ताऊस वफात कर गए, तो शहजादे ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाप की वसीयत थी, कब्र को खोदा जाएगा। अल्लाहू अकबर। कब्र को खोदा गया, लेकिन अल्लामा ताऊस न थे, कब्र में खुदा का नूर था। सुभान अल्लाह। ताऊस नजर ना आए, खुदा का नूर नजर आ रहा था। अल्लाह अल्लाह। वो अल्लामा ताऊस, अल्लाहू अकबर, उनके ईमान के ऊपर डाका डलवाया जा रहा है। फाहिशा औरत को तैयार कर दिया गया। उसने कहा ठीक है, हम ईमान को चुरा लेंगे अल्लामा ताऊस के। अल्लामा ताऊस के मकान पर आई, कहा ऐ अल्लामा ताऊस, मैं तुमसे चाहती हूं कि तुम मुझसे जिना करो। अल्लाहू अकबर। अल्लामा ताऊस ने कहा ऐ औरत, तू किससे बात कर रही है? अल्लाहू अकबर। कुछ अरसे के बाद अल्लामा ताऊस ने फरमाया कि तू कुछ दिनों के बाद आना या कुछ देर के बाद आना। वो फिर दोबारा आई। अल्लामा ताऊस राजी हो गए कि चलो जिना तो किया जाएगा, लेकिन जहां मैं लेकर के चलूं वहां चलो, वहां जिना किया जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लामा ताऊस उसको लेकर के चल देते हैं। अल्लाहू अकबर। अल्लामा ताऊस पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे, उस औरत, फाहिशा औरत से कहा अब जो तू करवाना चाहती है वो करने के लिए मैं तैयार हूं। अल्लाहू अकबर। वो औरत बोलती है ऐ अल्लामा ताऊस, आप क्या कह रहे हो, और इस मुकद्दस जगह के ऊपर आप करना क्या चाहते हो? तो अल्लामा ताऊस कहते हैं ये कौन सी मुकद्दस जगह है? वो कहती है ये तो बैतुल्लाह है, ये तो अल्लाह का घर है, ये तो काबा शरीफ है। आप काबे में जिनाकारी करना चाहते हो? अल्लाहू अकबर। तो अल्लामा ताऊस फरमाते हैं ऐ खुदा की बंदी, जब खुदा के घर में तुझको जिना करते हुए डर लग रहा है तो खुदा तो हर जगह मौजूद है, खुदा तो हर जगह मौजूद है। अल्लाहू अकबर। फिर तू बाज क्यों नहीं आ जाती है? वो फौरन जो है अल्लामा ताऊस के हाथों के ऊपर तौबा करती है, और तौबा करने के बाद अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लेती है। तो हम और आपको भी चाहिए कि हम भी सच्चे दिल से तौबा करें। अभी भी वक्त है, मरने से पहले जो चंद सांसें बची हैं इनमें वक्त है, हम चाहें तो तौबा कर लें रब की बारगाह में। रब तो इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दसा में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तू कहां चला गया, पलट करके वापस आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, तो अपने करीम रब की बारगाह में तौबा करें, इस्तगफार करें, और जो है रब को मनाने की कोशिश करें, खौफ खुदा दिलों में पैदा करें। और तमाम सहाबा-ए-किराम, सैयदना इमाम हसन हुसैन और तमाम शुहदाए करबला
ताला से सच्ची मोहब्बत करने की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सभी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।